सनातनियों का महापर्व दीपावली, दीपों का पर्व और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन और माता लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का जो महापर्व है दीपावली, वो पूरे भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किसी ने गरीबों के साथ मनाया तो किसी ने उन सफाई कर्मियों को उपहार दिया जो शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। मैं बात कर रही हूं योगी आदित्यनाथ जी की। वो दीपावली के दिन पहुंचते हैं उन सफाई कर्मियों के घर जिनकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, और ऐसे ही नहीं पहुंचते, बकायदा फल की टोकरी और साथ ही साथ मिठाई और कपड़े भी लेकर पहुंचते हैं। वैसे ही इंदौर के महापौर भी उन सफाई कर्मियों के घर पहुंचते हैं दीपावली के दिन और उपहार लेकर, जो सफाई में नंबर 1 बनाते हैं। कैसा लग रहा है? आप बिटिया को योगी जी ने खुद गोद में लिया था और पुचकार रहे थे और उनको ये गिफ्ट दिया उन्होंने। जी जी जी। कैसा लगा? आज से पहले कभी मुख्यमंत्री ऐसे आए हो आपके घर में? नहीं, कोई नहीं आया। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को मैं देना चाहता हूँ। हमारी बेटी को उसने गोदी लेकर खिलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। कितना बदलाव आ गया आपकी इस निषाद? बहुत बदलाव आ गया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन शुभ दिन है, दीपावली का महापर्व है और मतदान आपका बहुत सुंदर है, अच्छा बनाया। यूपी में 1-2 नहीं बल्कि 27 लाख के करीब दीपक से जगमग रोशनी से अयोध्या नगरी जो है वो नहा उठी। लोगों ने जय जयकार किया और बोला कि देखो भैया, हमने जिसको सीएम बनाया था वो भैया हर साल रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जी सीएम बनकर आए थे तब से इस प्रथा की उन्होंने शुरुआत की और आज इसे देखने के लिए देश विदेश के लोग वहां पहुंचते हैं। और वाकई में ये अपने आप में जिसको कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बनाता है। और आज लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम गौरवान्वित हैं ऐसे सीएम को अपना वोट देकर, और हम चाहते हैं 2027 में भी वही आए। और गरीब वो शख्स जो सफाई कर्मी, उसका परिवार कह रहा है कि भाई मैं तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ उपहार लेकर दीपावली के दिन आए। वाकई काबिले तारीफ है। और हमारी संस्था की अगर हम बात करें, श्री राम एनवायरमेंट सोशल सर्विस एसोसिएशन, तो मैंने आपको बताया था कि बदनपुर में हमने दीपावली का पर्व मनाया। जहां कभी गोलियां चली थी, आज वहां दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। अयोध्या धाम में यह उत्सव जब योगी आदित्यनाथ जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब किसी ने कल्पना नहीं किया था कि अयोध्या में भी ऐसा मंगलमय दिव्य दृश्य प्रस्तुत होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अभूतपूर्व काम किया है, आज तक के इतिहास में अभी तक के मुख्यमंत्रियों ने अपने घर को सजाने का काम किया था। अभी तक केवल सैफई महोत्सव होता था, लेकिन अयोध्या में दीपावली का श्री गणेश किसी ने किया तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ जी है। और लगातार उत्तरोत्तर इस दीपोत्सव की वृद्धि होती जा रही है। 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 25 लाख, और 30 लाख तक दीपक जलाकर संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के मस्तक को ऊंचा करने का काम किसी ने किया है, उसका नाम गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसी दीपावली पर अपनी खुशियों को आप तक व्यक्त करने, आपको जोड़ने के लिए बनटांगिया गांव के सभी बंधु बांधवों को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है, जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर के जाएंगे। जिन झोपड़ियों में जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला लें, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले, तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को और विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा। हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है, हम कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारे अनुशासन में होगी, हमारी ताकत राष्ट्रीयता के प्रति हमारे समर्पण में होगी।
एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया दिख झलकनी चाहिए। एक एक समृद्धि में हमारी संवेदना झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और वह स्वदेशी माटी का रास्ता कहीं से निकलता है तो वह इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहां पर आज हम खड़े हैं। जबलपुर शहर में अगर मैं बात करूं तो ग्वारी घाट में भी हजारों दीपक का रिकॉर्ड बनाया गया और यहां पर जो है बीजेपी पार्टी के नेतागण और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह के साथ सभी नगर अध्यक्ष और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, महापौर सहित सभी लोग उपस्थित रहे। महिलाएं और आम जनता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं कलेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने वृद्धजनों के साथ दीपोत्सव पर्व मनाया और साथ ही साथ जो हमारे सफाई कर्मी थे उन्हें भी मिष्ठान का वितरण किया। और हमारी संस्था श्री राम एनवायरमेंट सोशल सर्विस एसोसिएशन ने, जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने बदनपुर में, फिर गौरी घाट में और उसके बाद पिपलेश्वर योजना क्रमांक 51 में हमने उस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। दीपावली के दिन उमेश जी अपने परिवार सहित आए। उन्होंने कपड़ों का वितरण किया, मिष्ठान वितरण किया और साथ ही साथ क्रैकर्स भी बच्चों को प्रदान किए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सबके चेहरे बच्चों के एकदम खिल उठे क्योंकि नए नए कपड़े मिल गए भाई साहब। और मैं आपको बता दूं कि जितनी खुशी उन बच्चों को हो रही थी उससे कहीं ज्यादा उमेश जी और उनकी फैमिली को ही। और उन्होंने एक संस्कार सिखाया अपने बच्चों को। अपनी माताजी को भी लेकर आए थे, उनकी माताजी ने भी सभी को आशीर्वाद दिया। और कहीं न कहीं जो सनातन की एक सीख होती है कि भाई दीपावली का जो पर्व आप मनाते हैं, दीप अपने घर में तो जलाते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप किसी के घर के अंधकार को दूर कर सके। आप मिष्ठान खाते तो हैं, लेकिन कोशिश कीजिए किसी और को मिष्ठान वितरण करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। आप नए कपड़े पहनते तो हैं, लेकिन किसी और को कपड़े देकर उसके चेहरे पर आप खुशियां ला सके, ये एक मकसद होता है। नमस्ते दीदी। सारे लोगों को नमस्ते। चलो सबको शुभ दीपावली। पटाखे हैं आपके लिए, मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट है, बिस्किट है और आपके लिए कपड़े स्पेशली, है ना? तो ताली हो जाए, तालियां बजाओ। अच्छा एक चीज बताओ, दिवाली क्यों मनाते हैं, कौन बताएगा? हाँ बताओ, दिवाली क्यों मनाते हैं? राम जी, हाँ राम जी कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे। अच्छा, और फिर क्या हुआ था? राम जी आए थे तो फिर आए रहे थे, सब लोगों ने रोशनी के लिए अच्छे सारे दिए जलाए थे ना, और पटाखे भी फोड़े थे। और आप सब जो है रामलला जैसे हैं, छोटे छोटे प्यारे से, है ना? और सारी ये कन्याएं देवी माई है कि नहीं? अपने लिए ताली बजा दो, चलो। और राम जी के लिए क्या कहते हैं? जय श्री राम। क्या बोलते हैं? बोलो, जय श्री राम। और अपन अपनी नर्मदा मैया को क्या कहते हैं? नर्मदे हर हर। तो चलो भैया, हम लोग आए हैं आपके साथ दीपावली मनाने। ये उमेश भैया, उनकी धर्म पत्नी जी, बच्चे और माता जी भी आई हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं आप लोग के साथ, ठीक है ना? आ जाओ सारे बच्चे अंदर, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये यहाँ रख दीजिए भैया। हाँ, ये सब आपके लिए है। पटाखे हैं, ड्रेसेस हैं, बिस्किट्स हैं, मिठाई है। मिठाई में खा लूं क्या? कपड़े, अच्छा सुनो, रुको, अभी कपड़े जो है ना आप लोग के साइज के हिसाब से देंगे, है ना? क्योंकि कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा। ये सबसे छुटकी है। चुटकी है? हाँ, सबसे छुटकी है। हाँ, आप दी बेटू बेटू, मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देना।
लो बच्चे लो बेटा उठ जाओ सबको दे रहे हल्ला उतो 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 देखो आपको आ जाएगी। आ जाइए। भाई बड़ी कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, ताली बजा दो भाई। नई नई ड्रेस। आ जाओ बाहर, ऐसे आ जाओ, उधर से आ जाओ उधर से ऐसे आ जाओ बेटा। जय, उधर से आ जाओ। ये लो सबसे खास दीपावली रहती है हमारे देश के वीर जवानों की। जब पीएम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें लड्डू खिलाते हैं, उनको सुनते हैं और उन्हें अपनी सुनाते हैं। और साथ ही साथ बात होती है उपहार की, तो भाई साहब सबसे खास उपहार अगर दीपावली पर्व की इस बार देश में हुई है तो आपको पता है कहाँ की हुई है? जब कार गिफ्ट में दी गई हो भाई साहब। और कार देने वाला आपके कंपनी का अगर मालिक हो तो क्या ही कहना। क्या आपको कभी ऐसा ओनर मिला है जो आपको दीपावली का गिफ्ट आपको शॉक्ड कर दे कि वो कार की चाबी आपको थमा रहा हो? मगर ऐसा हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है उसको जानने के लिए आपको हमारी न्यूज देखनी पड़ेगी भाई साहब। का ये दिन अद्भुत है, ये क्षण यादगार है, ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। आज मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। आपने अपनी दीपावली कैसे मनाई? किन बच्चों के साथ मनाई? और साथ ही साथ किन्हें आपने उपहार दिया? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देख क्या रहे हैं, फटाफट जाइए YouTube में REVA V फॉर विक्ट्री TV टाइप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ आपने अपनी दीपावली कैसे मनाई और कैसी रही आपकी दीपावली, क्या खास रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि दीपावली के पर्व के दिन ही हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन किए। लक्ष्मी नारायण मंदिर जबलपुर शहर संस्कारधानी का क्यों खास है, हम आपको अपने अगले कार्यक्रम में जरूर बताएंगे और क्या खासियत है।
क्योंकि ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश में एक विरला है जहां पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ गरुण भगवान भी मौजूद है।